मैं ये बताना चाहता हूँ पड़ेगा क्योंकि ये लोग हमारे बीच में छुरा भोगते हैं। यहाँ से कह के तो जाते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर दूसरा हो जाता। मित्रों, ये समझने की बात है। ये जब अब तक गिना रहे थे कि एनपीएस खराब है, उस समय गिना रहे थे कि एनपीएस अच्छा था, और अब गिना रहे हैं कि यूपीएस अच्छा था। इन लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपनी मान्यता में बने रहना है और मलाई मारते रहना है। लेकिन हम लोग इस बार इन्हें मलाई मारने नहीं देंगे और इनको ठोक करके चिटवाएंगे। और आने वाले समय में मैं ये कहता हूँ कि जो आपके लिए लड़ रहा है उसके साथ खड़े होइए, निश्चितता पे विजय हासिल होगी। शक्ति जिंदाबाद, दुबे जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिस तरह से विपक्ष के आवाज बन करके अगर आज कोई विपक्ष की नेता आ रहा है और लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के साथ खड़ा होकर के लोगों में, इंजनों में एसी लगवाने का और संसद में लोगों की आवाज को गूंजने का काम किया, जिसके लिए माननीय रेल मंत्री को जवाब देना पड़ा है। आने वाले समय में हमारे इस संघर्ष को हम जो विपक्ष में खड़े होकर के आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारी ओपीएस की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा और एक न एक दिन खुद स्वयं प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ेगा कि मित्रों और भाइयों, आज रात 8 बजे के बाद से ओपीएस को लागू किया जाता है। आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है, आज जो ये प्रदर्शन हो रहा है किस सिलसिले में है? पूर्वोत्तर रेलवे के दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों ने जो रेल कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया है, गद्दारी किया है, यूपीएस लाया है, उसी के विरोध में यहाँ सब कर्मचारी एकत्रित है। हमें ओपीएस चाहिए। उन गद्दारों को उसके गद्दारी का जवाब देने के लिए आज हजारों रेल कर्मचारी इस परिसर में सिर्फ ओपीएस की मांग कर रहे हैं। हमें ओपीएस चाहिए। आखिर एनपीएस आया जिसको आप लोगों ने नकार दिया, तो उसकी जगह पर यूपीएस आया है जिसके अंदर तो कई खूबियां हैं, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एनपीएस का झुंझुना इन्होंने 20 साल तक झुलाया, अब कहते हैं कि यूपीएस बढ़िया है। अरे नेताजी, अगर एनपीएस और यूपीएस दोनों बढ़िया है तो पहले खुद ले लो। हमें तो पुरानी पेंशन चाहिए, हमें तो सिर्फ ओपीएस चाहिए। आपकी मांग कब तक चलेगी? ये डिमांड कब तक करेंगे? आज आप मार्च निकाले हैं, मशाल जुलूस निकाले हैं, कब तक चलेगा ये? जब तक हमारे रेल कर्मचारियों को भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से लगा यूपी गवर्नमेंट तक को पुरानी पेंशन नहीं दे देता है, तब तक हम लोगों की यह लड़ाई जारी रहेगी। शुभ नाम मेरा सुभाष दुबे, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का मैं संरक्षक हूँ और सभी रेल कर्मचारी यहाँ रेल के ही जमा है। इसलिए हमने तो पुरानी पेंशन मिलती है, मैं पुरानी पेंशन को जानता हूं कितना अच्छा है। पुरानी पेंशन जब हम लोग लेकर घर पर गए तो हम लोगों को माला पहनाया गया, आरती उतारी गई, और हमारे नौजवान जब एनपीएस और यूपीएस लेके जाएंगे तो इनके घर पे मातम पसर जाएगा। कल की चिंता हो जाएगी, बच्चों का दूध कैसे आएगा, कल फीस कैसे जमा होगी। इसलिए हमें यूपीएस और एनपीएस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओपीएस चाहिए, सिर्फ ओपीएस चाहिए। ठीक है, थैंक यू। पहले ओपीएस था, फिर एनपीएस आया जी, अब यूपीएस आ गया जी।
विरोध लगातार 10 साल से हो रहा है जी। मगर हल नहीं निकल रहा है, आखिर क्या वजह है? ये सरकार की हठधर्मिता है कि रेल कर्मचारियों समेत तमाम केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के जो जायज और जस्टिफाइड डिमांड्स है उनको समझने के बजाय उनको बरगलाने का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा काम कर रहा है विगत 2004 से। उसको यह समझ में नहीं आ रहा है कि एनपीएस की जगह पर ओपीएस देने से क्या राजस्व में हानि होगी। यह जो पैसा निकलता है पेंशन का या तनख्वाह का, तो हमारा रेल कर्मचारी चाहे राज्य का कर्मचारी पैसा वो खाता नहीं है, वह मार्केट में जाता है। आज की तारीख में तमाम जगहों पर जो मंदी छाई हुई है या हमारे बड़े बड़े प्रतिष्ठान बंद हो रहे हैं, उनके पीछे यह पेंशन का न दिया जाना अथवा कटौती का मामला है। तो हम तो सरकार से पूरी तरह से आज की तारीख में इस मसाल जुलूस के माध्यम से डिमांड करना चाहते हैं कि आपको यदि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखना है, देश को विकास के पथ पर ले जाना है, अपने लोगों का भला करना है, एम्प्लॉय का भला करना है, बाजार का भला करना है, तो नो एनपीएस नो यूपीएस, पूरी तरह से ओपीएस को बहाल करने की जरूरत है आज की तारीख में। आज जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, किसको देंगे ज्ञापन? हमारा आज का ज्ञापन महाप्रबंधक के माध्यम से यह कार्यक्रम देश भर में हो रहा है मसाल जुलूस का, और हम लोग आज के इस मसाल जुलूस के माध्यम से भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को, महाप्रबंधक महोदय के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात कि हमारा कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस को पूरी तरह से खारिज करते हुए सिर्फ और सिर्फ ओपीएस की मांग करता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 2005 में ओपीएस को बंद किया गया, संघर्ष 2014 से शुरू हुआ है, आखिर 10 साल का गैप क्यों रहा? और इस 10 साल में उसके बाद भी ये जो 10 साल अभी चल रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, कहाँ पर कमी रह गई? हम आपको ये बताना चाहते हैं, जो हमारे दोनों मान्यता प्राप्त संगठन है, इन्होंने कभी भी ओपीएस की लड़ाई नहीं लड़ी। और आज जब प्रधानमंत्री के साथ बैठना हुआ, उनको मीटिंग करना हुआ, तो उस मीटिंग में सभी ओपीएस वाले ही बैठे हुए हैं जो 80, 90, 100 साल के हैं। वो हमारे नौजवानों का भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं। जब उस मंच पे, उस मीटिंग में हमारे नौजवान नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडीआर न्यूज। मैं इस समय गोरखपुर के रानी लक्ष्मीबाई पार्क नगर निगम में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज एनपीएस और यूपीएस निजीकरण के विरोध में जनसभा एवं आक्रोश मार्च जो है लोग यहाँ पे अटेवा पेंशन बचाओ मंच का आयोजन किए हैं। यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी जो मौजूद हैं यहाँ पे। अबे खिड़की ही नहीं, सारा आसमां हमारा है, बना दिया है आतंक के पक्ष में सारा जहां हमारा है। महिलाओं ने संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं, हौसला बढ़ा कुछ नहीं, हमको सिर्फ ओपीएस ही चाहिए। उनको करना क्या है, यू को ओ बना देना है, ज्यादा एफर्ट लगाना ही नहीं है उनको, यू को ओ बना दें बस। जब सबको ओपीएस उन लोग ले रहे हैं तो हम लोग को शिक्षकों का क्यों नहीं वो लोग दे रहे हैं? और कितने दिनों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहाली तो होना ही है, उनको करना ही है। वो पद क्या, वो पद की कुशलता क्या, जिस पद में कितने सूर न हो, आज यहाँ पे आप परीक्षा क्या, हम लोग यहाँ पे ओपीएस की बहाली के लिए इकट्ठा हुए। हमें एनपीएस यूपीएस नहीं, सिर्फ ओपीएस चाहिए। अगर नेता लोग ले सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? तो अभी आपने देखा कि हमारे सामने हमारे साथ मौजूद थी महिलाएं, जिन्होंने जो है एनपीएस और यूपीएस नहीं लेना चाहते, उनको सिर्फ ओपीएस की आवश्यकता है। वो नेताएं जो है हमेशा अपना जो है लेते रहते हैं पेंशन। हमारे पेंशन को क्यों बंद किया है? अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज रानी लक्ष्मीबाई पार्क और यहाँ से लोग जिला अधिकारी मार्च निकालेंगे। रुके हुए थे और वो निकल चुके हैं, अब जब नहीं हुआ तो हम लोग मुड़ेंगे। आज आप और जैसे ही सभी साथी आते इकट्ठा हुए हैं किस लिए? पेंशन बहाली हमारे संगठन में पुरानी पेंशन उसी समर्थन की कड़ी में हम अपने साथियों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, क्योंकि एक देश में दो विधान नहीं चल सकता। अपने लिए पुरानी पेंशन और हमारे लिए नई पेंशन, ये नहीं चलेगा। हम भी पुरानी पेंशन लेके रहेंगे, इस संकल्प के साथ हम यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। यहाँ से फिर क्या ज्ञापन वगैरह? हाँ, जिलाधिकारी कार्यालय। ये मार्च जो है यहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ जाएगा, फिर ज्ञापन दिया जाएगा। तो
एनपीएस और यूपीएस के निजीकरण के विरोध में आज यहाँ पे अटेवा पेंशन बचाओ मंच जो है आज यहाँ से मार्च निकाल करके और वो जाएगा जिलाधिकारी कार्यालय। वहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेगा पुरानी पेंशन को बहाली के लेकर के। आप देख रहे थे डीडी आज जो यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ ओपीएस चाहिए। ओपीएस की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार के नापाक मंसूबों का हम लोग दमन कर देंगे और युवा अब जाग गया है और अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। सरकार को एक चेतावनी देते हुए बताना चाहता हूँ, मेरा दस्तूर है दुश्मन को भी दुआ देना और जालिम और गद्दार हो जाए तो भरपूर सजा देना। और दूसरे गाल पर हम लोग थप्पड़ नहीं खाते। एहतियातन और सितमगर को भी बता देना जो हम लोगों को पेंशन स्कीम और यूपीएस ला के दिया। यूपीएस बनाया है, यूपीएस में हम लोगों को सिर्फ ओपीएस चाहिए, न एमपीएस का जुर्माना चाहिए, न यूपीएस की हारमोनियम चाहिए। हम लोगों को सिर्फ एक बाजा चाहिए, ओपीएस ओपीएस ओपीएस। क्या है एनपीएस में तो बहुत सी कमियां थी, लेकिन यूपीएस में तो कहा जा रहा है कि उसके अंदर है। अगर बहुत कुछ अच्छाई है तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अपने माननीय सांसदों और विधायकों राज्यसभा के लोगों को पहले यूपीएस दे दो, उसके बाद कर्मचारी स्वेच्छा से ले लेगा। अगर इतना अच्छा यूपीएस था, ये आपको मालूम होना चाहिए, सरकार पहले उसको अपने लेती है। हम लोगों का भी 7वां पे कमीशन चलता है, तब तक विधायक और एमपी एमएलए का 18वां 20वां चलता है। मेज थपा के अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। हम लोगों को सिर्फ ओपीएस चाहिए। आप तो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जी हाँ, आपको क्या मुझे जब रिटायर हुआ तो मेरे घर बाला फूल से मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरा स्वागत किया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरा नौजवान मेरा भाई जब रिटायर होकर घर पर जाएगा उसके घर मातम पसर जाएगा। कब उसके घर का खर्चा कैसा चलेगा, उसके परिवार उसके बच्चे दूध के लिए तड़पेंगे। इसलिए मेरा भाई इस पीड़ा को न झेले, ओपीएस के साथ रहे। ओपीएस की लड़ाई मैं इसीलिए लड़ रहा हूँ। कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं ओपीएस का होते हुए भी और यूपीएस वालों का साथ दूंगा और इनके लिए भी ओपीएस हर हद तक लाने की कोशिश करेंगे। ये संघर्ष तब तक चलेगा जब तक सरकार ये मौका दे कि ओपीएस ले लो, तब तक ये संघर्ष चलता है। सुभाष दुबे, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस। मैं एनी रेलवे का संरक्षक हूँ, एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का।